गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के मतलब 2:30 बज चुके हैं और मैं नहा धो के हो गई रेडी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन, अपने दादी जी के घर। तो हम मतलब एक दिन के लिए गए थे जब हम कब्बू की शादी में गए थे, उसके बाद हम देहरादून आ गए थे। बट आज हम दोबारा जा रहे हैं अपने गाँव। आज मतलब हम डायरेक्ट दादी के गाँव जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पूजा है, भंडारा है और मतलब 12 साल में ये पूजा होती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मतलब सबको जाना पड़ रहा है। और बस एक थोड़ा सा हम मिस करेंगे अपने पापा जी को, बिकॉज पापा जी का मेडिकल चल रहा है, तो पापा जी को छुट्टी नहीं मिली। मम्मी पहले चली गई है, हम लोग आज जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसमें आपको अपने गांव का पूरा व्यू दिखाऊंगी, कहाँ पर मेरा गांव है, ठीक है। और बहुत टाइम बाद तो वहाँ सड़क गई है, जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब 25 साल हमें हो गया, 25 साल से हमें कोई ऐसा उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रोड वगैरह जाएगी। तो थोड़ा खुशी तो इसी चीज़ की हो रही है। बट हम इतनी सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश में आजकल आपको पता है यात्रा वगैरह चल रही है, तो बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है। तो हम सोच रहे हैं फटाफट ऋषिकेश और ये श्रीनगर पार हो जाए अच्छे से, अंधेरे में तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं करती हूँ पूजा पाठ, चाय वगैरह बनाती हूँ, अपनी बहनों को उठाती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगी। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ा देर में ब्लॉग में। बाय गाइस। तो मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अब रेडी तो क्या होना, अभी तो वैसे हो जाएंगे, बट 8-10 घंटे के सफ़र के बाद कौन सा हम टिचन मिच रहने वाले, इसलिए जैसे वैसे चलते हैं और उसके बाद मिलेंगे अब हम गांव के पुल में आपको। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल्स, बाय। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा 2 रुपए दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। हम किधर ऐसे करो दिविसा, हम किधर जा रहे बताओ? नानी के घर जा रहे ना, बुद्धिनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अपनी शुणी तल्ली के लिए। ओके, बोलना गांव में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। आपको अपने नानी के हाथ तो नहीं आ रही? अब आपको नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, बाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो ये हम पहुंच चुके हैं मियाँ वाला। ये है मियाँ वाला का फ्लाई ओवर। तो यहाँ से हम करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, देहरादून से चमोली तक का सफ़र दिखाऊंगी आपको पूरे ब्लॉग में, बनी रहिए पूरे ब्लॉग में। ये देखो कितना अच्छा स्टैंड है, इसमें मतलब 4 धाम बन रखे थे। ये देख लो आप, ये यात्रा बस स्टैंड है ऋषिकेश का। सुबह ही देख लो, सुबह भी नहीं हुई है, अभी 4:30 या 4:45 कुछ टाइम हो रहा है। और यहाँ की हालत देख सकते हो। अभी देखो आगे से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, इसीलिए हम जल्दी निकल रहे थे, फिर भी हम लेट हो चुके हैं। इतनी भीड़ हो रखी है, इतना रश। यहाँ पर हम पहुँच के बद्रीनाथ रोड पे, ये मेन चौक है, यहाँ से ये निकल के हम बद्रीनाथ रोड के लिए, अपनी चमोली गढ़वाल के लिए। जय हो धारी माँ। ये है आदि बद्री, मतलब कि छोटा बद्रीनाथ है। मतलब इसका जो पूरा लुक है बद्रीनाथ की तरह है। यहाँ पर 8 मंदिर ऐसे हैं जो बद्रीनाथ के लुक में दिखते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ा है आदि बद्री। 8 मंदिर आते हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम है दिव्य खा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो है चाय का, बहुत मस्त चाय बनाते हैं अंकल जी, और पकौड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आते जाते हुए हमारे यही स्टॉप रहता है चाय पीने का। तो ये है उत्तराखंड का विधानसभा भराड़ी सैंड। जैसे कि आपको पता चल गया है कि गर्मियों की जो राजधानी बन चुकी है उत्तराखंड की, वो है गैरसैंण। तो यही है वो विधानसभा। पिछले वाले ब्लॉग में पापा जी ने बोला था कि तूने मतलब गैरसैंण ने दिखाई, उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो यही है, हम देहरादून में भी राजधानी में और गाँव में भी हम राजधानी में, हर जगह मौज है हमारी। अब रह चुका है 1 घंटे का सफ़र अपने गांव तक पहुंचने का। तो गाइज़, ये है सबसे पहला पुल हमारे गांव का, और इस पुल का नाम है डाबरेशन, ठीक
ठीक है। तो जब भी हम महलचोरी पहुंच जाते थे तो हम सबसे पहले मामा जी के बच्चों को यहीं पे बुलाते थे, तो वो यहीं पर हमें लेने आते थे। जो राइट साइड वाली रोड गई ये है कब्बू के घर के लिए, और जो ये लेफ्ट साइड है ये है हमारे गाँव के लिए। यहाँ पर का नाम है शिवण गाड़, मतलब शिवणी मतलब हमारा गाँव, गाड़ मतलब गाड़ नदी होती है, तो इस गाड़ का नाम हो गया शिवण गाड़। तो गाइस जैसे आपको पता है कि जो हम इस रोड का आनंद ले पा रहे हैं वो सिर्फ एक ही चक्कर से ले पा रहे हैं, जो योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत क्या बोलते हैं यहाँ पर रोड आई है। आप सबको पता ही होगा कि कितने सारे गाँव में रोड चली गई, जहाँ मतलब अभी भी मतलब यहाँ काम चल रहा है, इतने हाइट पर मतलब रोड बनाए जा रहे हैं। अब तो मतलब ये है कि बनानी है, तो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। तो थैंक यू नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इतनी अच्छी स्कीम निकाली। अब जो आएगा वो हमारा पुराना रास्ता आएगा, जहाँ से हम पैदल जाते थे। तो यहाँ पर देखो जो ये पुल दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये पुल है, यहाँ से हम क्या पैदल वाला रास्ता जाते थे। अब ये नया पुल बना है यहाँ से रोड के लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी हाइट पे है, क्योंकि हमारे जब बरसात होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो गाड़ वगैरह होती है ना, नदी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है। पर आजकल तो आप देख सकते हो नदी के हाल कितने भयंकर हो रखे हैं, बिल्कुल सूख रखी है, पूरे पत्थर ही पत्थर है। एक टाइम था जब हम आते थे गांव में तो यहाँ पर एक पत्थर हुआ करता था, तो पापा जब भी आते थे तो पापा वहाँ पर दादाजी के लिए बीड़ी रखते थे और हमें बोलते थे टॉफ़ी रखो, मिठाई रखो दादा दादी औरों के लिए, तो अपने पितृ देवता को चढ़ाते थे। बट अब तो इतने सारे पत्थरों में वो पत्थर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो गाइज़ आप ये पत्थर देख रहे होंगे जो इतना बड़ा सा है, तो इसमें जो भीम सिंह जो थे उन्होंने अपने हाथ से मारा था, मतलब मुटकी की मारी थी, तो तब से वहाँ पर का नाम ही ये पड़ गया भीम सिंह जोधा डांग। डांग मीन्स पत्थर, तो नाम पूरा हो गया भीम सिंह जोधा डांग। ये देखो अभी आगे पे जो आएगा ना थोड़ा सा हल्का सा कट दिखेगा, सिर्फ थोड़ा सा चढ़ाई जाने के लिए। तो यहाँ पर से मतलब पहले हम पैदल जाते थे, जो पैदल वाला रास्ता था 1.5-2 किलोमीटर का, तो इसी रास्ते से जाते थे। कटान के चक्कर से ना ढंग से दिख नहीं पा रहा है। और जो ये सामने पहाड़ है ये वही पहाड़ है जहाँ मम्मी पापा और का बचपन बीत रखा है घास काटने में, है ना। तो ये इतनी हाइट में आते थे उस टाइम पे घास काटने के लिए, मतलब अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता इतने हाइट पे आने के लिए। अब तो लोग आसपास ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। ये जो है ये है मेरी ताई जी का घर, और सबसे मेन बात कि इस पूरे जंगल में बस सिर्फ एक इकलौता घर है, सिर्फ मेरी ताई जी का, ठीक है। और मतलब बोलते ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है हमारे, तो मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतने जंगल में रात कैसे गुजारनी है। बट इनके पास इन्होंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, बिल्कुल शेर जैसे। आपको पता है गांव के कुत्ते कितने खुकार होते हैं, तो इनके पास 2 ही है, मतलब कोई जा ही नहीं सकता, ऐसा है। मतलब खाल उधेड़ कर रख देगा कुत्ता। एक टाइम पे मैं भी गई थी, उस टाइम में बहुत छोटी थी, तब से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो जाती नहीं। तो जब दादा दादी और भी पहले यहीं पर रहते थे, यहाँ हमारा घट हुआ करता था, तो मम्मी पापा दादा दादी सब यहीं पे, उनका बचपन ही इस जगह पे बीता है। ऊपर की साइड तो अभी आए हम, बट पहले हम लोग नीचे रहते थे यहीं। ये देखो अगर कभी ज़्यादा बारिश बुरिश आ गई, ज़्यादा धूप लगेगी, तो यहाँ पे रुकने का भी है, विश्राम घर बना रखा है इन्होंने। खैर ये सब तो मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे रोड का काम तो अभी भी चल रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गाँव के लिए सड़क आना बहुत बड़ी बात है। इतने भयंकर पहाड़ों का कटान करना है ना, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, ठीक है। लोगों ने अपने खेत तक दिए, तो सबसे पहला क्रेडिट उन्हें ही जाता है कि गांव वालों ने मतलब एक यूनिटी बना के रखी है और सबने अपने खेत वगैरह दिए। और सबसे बड़ा थैंक्स होता है शिषपाल भैया जी को, जो हमारे गांव के प्रधान है शिषपाल नेगी जी। उनकी वजह से मतलब आज हम बिल्कुल अपने घरों तक गाड़ियों में जा पा रहे हैं। देखो इतने डांट काठे होने के बाद, कितने भयंकर जंगल थे, उसके बाद फाइनली हमें घर दिखना स्टार्ट हो गए। इट मीन्स कि हम गांव के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो यह है मेरा प्यारा मुल्क, जिसका मैं आपको पूरे दिखाऊंगी, यहाँ के खेत वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस हम कुछ मिनटों में अपने घर पे पहुँचने वाले हैं। बट जो ये वाला घर है पिंक, ये है शिषपाल भैया जी का, हमारे प्रधान जी का। हमारे चाचा जी हैं, प्रणाम बोल दो, किशोर आ जाएगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी नमस्ते। चाची तो जूती पहन दे, आप तो अपनी चॉकलेट लाएंगे हो। चलो बाय बोल दे नाना को। बाय। मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आती हूँ, तब तक मैं अपनी चॉकलेट इंतजार करो। बोला आप मैंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है। बाद में ये मत बोलना कि हमने क्या करा बोलना।
ये घर पे आते ही हमारे खाने के लिए स्वागत हो गया। अंदर बुला रहे। आज हम ऐसे खाना खाएंगे क्योंकि आज मेहमान हमारे पैंट बहुत टाइट हो रहे हैं। मैं भी ऐसे लंबे पैर करके खाऊंगी। गाँव की मिक्स दाल और चावल। अरे हम आ चुके किशोर और के घर। हेलो दिविशा। अरे मामा इसको जय तो कर थोड़ा। अच्छा हेलो कर दे। ये देख शिवानी हेलो कर रही है। और भाई पूरन टाइगर क्या हाल है तुम्हारा? ये हमारी दूसरी बिंदी है। वो नहीं देखेगी। हाँ इसके बाद देखो एकदम ब्लॉग मत बनाया मेरा। दिविशा प्लीज। ये मेरे बुक्तिया मामा आ रहे हैं पीछे से। मामा हेलो बोलो। हेलो कैसे बोलना? सबको नमस्ते, सबको प्रणाम बोलना। सबको प्रणाम बोलो। सबको प्रणाम बोलो। बोलो आप बोलो ना। यहाँ पर कल से नाचेंगे हमारे देवता। थैंक यू मेरा बच्चा। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ये तो दिविशा है। मैं तो सोच रहा था तू बोल रही। वो दिविशा है वो तो बात की है। मैंने उसको टॉफी दी ना और गया ना। दाद के साथ जाएगी क्या? बिल्कुल ना भाई मैं नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सामने पहाड़ है जो हमें बिल्कुल दिख नहीं रहे। देखो मैंने फ्लैश लाइट भी खोली है और पहाड़ के साथ साथ नीचे खाई है। ठीक है। और पहले जब हमारे घर पे बाथरूम नहीं हुआ करता था तो हम फ्रेश होने इधर जाया करते थे। एक बार की कहानी है। एक बार मैं यहाँ पर रात को अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते इस कोने में पहुँच गई थी। ये एक रियल कहानी है। और यहीं पर से उसी दिन बाघ भी आया था। मतलब उस दिन मेरी जिंदगी बचा दी भगवान जी ने। यहाँ पर हमारे देवता का थान है। चाचा कौन से देवता का थान है? किसका? कच्चा भलवाड़। ये हमारा कच्चा भेलवाड़। इन्हीं की कृपा से उस दिन में बच गए थे। नहीं तो उस दिन तो मेरा काम बिल्कुल होने वाला था। शुणुओं की तो दशा ही बदल दी सबने। यहाँ पर चाचा जी ने पूरे घर को बिल्कुल बढ़िया करके चमका दिया है। देखो मस्त करके बिल्कुल। आज यहाँ पर पूरा बन रहा है 15 जनों का खाना। तो चाची ने अपनी कढ़ाई बिल्कुल चढ़ा दी है चूल्हे में। पूनम मैडम जी गूंद रही है आटा पूनम गूंदेगी और रोटियां बनाएंगी हमारी छोटी बहनें। बिकॉज चूल्हे में रोटी बनाने नहीं आती ना। तू कोई भी सुंदरी है। ये देखो घरेलू ट्रीटमेंट। क्या पर फटाफट रिश्ता आ जाएंगे तुझे। हाय मामी। हाय सजी की बाय। पुन्नू तो क्या दूध लेने जा रही? ये मैं हूँ, ये मेरा लोटिया है। रुक दिखा इतना छोटे से लोटिया से हो जाएगा पहले। ये तीनों के तीनों भाई बहन है। ये देखो पूनम ने क्या मस्त कर दिए परात। बिल्कुल इतनी बेकार हो रखी थी ये। रगड़ के कर दिए परात बिल्कुल चकाचक। अगर आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप पूनम को बिल्कुल हायर कर सकते हो आटा गूंदने के लिए। ये लक्ष्मी यहाँ पे रोटी थेपते हुए इसके लिए एक अच्छा सा सुशील सा लड़का ढूंढ देना। किसी को आर्मी वाला ठीक है आर्मी वाला है। और तुझे कौन सा चाहिए पुनः जो सड़क पे दीवार है जो सड़क पे इनके रोटियां क्या आ रहा वीडियो बनती है क्या? ये देखो दीदी मैं कितनी सुंदर भूख लगी मतलब ये आटा ये है प्रात ये है टिश्यू। क्या कर रहे हो? हम रोटी बनाए दिविशा के लिए डिनर बना रहे हैं। ओके मौसी थैंक यू। प्यार कर दो थोड़ा सा। इस वाली मौसी को भी कर दो नहीं तो रोने लग जाएगी ना। दूसरी मौसी को भी कर दो ना प्यार। अच्छा सबको ध्यान रखना। क्या बोला था पापा ने? उसी की मम्मी मार
देवता आ गया। वो डरेगी कैसे फिर? हाथ से पकड़ रहा उसे। तू कैसे कर रहा हो? मैं दिविसा को मारूंगा बोल। लात नहीं मारूंगी बोल। सॉरी बोल कान पकड़ के। अब आप यहाँ से चल जाओ बोल। यहाँ से चल जाओ बोल अपने घर। फैमिली डिनर हो रहा है यहाँ पे। बोल रहे भाई पहले जाओ मुझे नहीं तो मैं बात की नहीं मुझे तुम मैंने क्यों कर रहे दिविसा रुक जाओ। ये देख मामा जी, अबे मामा जी आपने खाना फिनिश कर दिया? क्यों निकाल दिया मैंने? अब तो किलो दाग लेनी थी पे। देखो गांव में भदुलिया में बैठे रहते बच्चे। देखो बर्तन जूठे ना। कितने रुपए दे बोल? ये मेरी बाई 10 रुपए हैं। कितने दिविसा? 50 रुपए हो गया अब। अच्छा उन्हें वो इंटरेस्ट जल्दी लग गया। देखो यहाँ पे डॉगी को घी लगा के दे रहे हैं। तो ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया गाँव के कुत्तों का। चलो देखो हम ट्रायल कर रहे हैं। फेंक के खाता नहीं खाता। ओ सिट बेइज्जती बेइज्जती करती कल रात नहीं खाए ना? अभी खाए। घी चाट। एक बार बोल दो मैं झुकेगा नहीं, बोल दो प्लीज। इस वाले हाथ से बोलो मैं झुकेगा नहीं, ऐसे बोलो। ऐसे कर ऐसे। हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो एक जगह पर खड़े होना पड़ेगा। ये देखो मोबाइल नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सारी चीज़ की सुविधा आ गई इस गांव में, बट अभी तक एक नेटवर्क की नहीं आई। मैं अपने पतिदेव जी को फ़ोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बट लगी नहीं रहा है। खिड़की में 1 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। इस नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे, बट लगता नहीं है मुझे कि मुझे नेटवर्क मिल पाएगा, मेरी बात हो पाएगी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी जब पूजा स्टार्ट होगी तो उससे पहले आपको ब्लॉग दिखाऊंगी अच्छे से घर वगैरह। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।